So this is question number 7 from exercise 4.1 of pair of straight line, and question is find combined equation of pair of line passing through the origin and making an equilateral triangle with the line y equal to 3. ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड कंबाइन इक्वेशन. कंबाइन इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है. तो कंबाइन इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले यू रिक्वायर्ड सेपरेट इक्वेशन. सबसे पहले तो आपको सेपरेट इक्वेशन फाइंड आउट करना होगा एंड देन सेपरेट इक्वेशन का प्रोडक्ट करके यू विल गेट द कंबाइंड इक्वेशन. ठीक है, सो कंडीशन दिया है कि फाइंड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. ठीक है, तो लाइंस आर पासिंग थ्रू ओरिजिन and making an equilateral triangle with the line y is equal to 3. Okay, so first draw figure. So I am drawing here x-axis and y-axis. ठीक है, now lines are passing through origin. So suppose two lines, these are required lines which we have to find out the combined equation. These are two lines passing through origin. This is our origin. This is x-axis. This is y-axis. Okay. So lines are passing through origin and making an equilateral triangle with line y equal to 3. Okay. So line y equal to 3 means this line will pass through the point 3 of y-axis. Okay. So this is line y equal to 3. So this third line, this is line y is equal to 3. Okay. And two lines passing through origin. Suppose this is L1 line, this is L2 line. Okay. And this third line y equal to 3, they form equilateral triangle. Okay. So equilateral triangle, what is the property of equilateral triangle? That equilateral triangle have each angle of 60 degree. Okay. तो ये एंगल आएगा 60, this angle is also 60 and ये भी एंगल आ जाएगा यहाँ पे 60. ठीक है, तो एंगल का कंडीशन क्यों लेना है? क्योंकि we want the separate equation of line passing through the origin. ठीक है, एंड सेपरेट इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए अपने को लगेगा स्लोप. एंड स्लोप कहाँ से फाइंड आउट होगा? स्लोप यानी होता है, अगर आपके पास थीटा है, इफ यू नो द थीटा, देन स्लोप यानी होता है tan थीटा. ओके, तो ये केस में जो है अपने को थीटा का वैल्यू पता है, सो वी कैन इजीली कैलकुलेट द स्लोप. तो फर्स्ट दिस लाइन L1, तो नाउ स्लोप अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको क्या लेना होता है कि अगर मुझे ये लाइन L का स्लोप फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द थीटा, सो आई वांट द इंक्लिनेशन मेड बाय लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. तो मुझे ये इंक्लिनेशन लगेगा एंड इफ आई हैव दिस इंक्लिनेशन देन स्लोप यानी क्या बनेगा? ये बनेगा tan थीटा. ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है ये जो लाइन L1 है, दिस इज लाइन L1 एंड इसने जो है ये इंक्लिनेशन आपको नहीं लेना है, आपको इंक्लिनेशन लेना है विद द एक्स एक्सिस. ठीक है, सो दिस इज इंक्लिनेशन विद द एक्स एक्सिस. तो ये इंक्लिनेशन कितना बनेगा? कितना बनेगा? नाउ दिस लाइन y equal to 3 and this x axis, this is our x axis and this is line y equal to 3. both lines are parallel to the each other. ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे को कैसे रहेगी? पैरेलल रहेगी. ठीक है, and if the lines are parallel then their alternate angles are equal. ठीक है, तो उसकी alternate angle कैसे रहने वाली? इक्वल रहने वाले हैं. ठीक है, so this angle is 60 and 60 का ये जो एंगल है ये बनेगा अल्टरनेट एंगल. सो ये एंगल भी कितना आएगा? 60 आएगा. ठीक है, यानी इंक्लिनेशन मेड बाय लाइन L1 विद द एक्स एक्सिस वो कितना है? 60 है. ठीक है, तो ये तो हो गया फॉर द लाइन L1 एंड फॉर द लाइन L2 व्हाट इज द इंक्लिनेशन? अगर आप L2 के बारे में सोचते हो देन व्हाट इज इंक्लिनेशन? दिस एंगल इज 60. ठीक है, एंड आपको फाइंड आउट करना है दिस L2 के लिए इंक्लिनेशन विद द एक्स एक्सिस. ये पूरा इंक्लिनेशन आपको फाइंड आउट करना है. तो ये इंक्लिनेशन क्या बनेगा? ये यहां से स्टार्ट होगा and goes up to this point. So this 60 plus this 60.
ये 60 प्लस 60 मिल जाएगा 120, ठीक है। तो L1 के लिए जो थीटा का वैल्यू है वो कितना डिग्री बनता है 60 यूजिंग द अल्टरनेट एंगल कंसेप्ट, एंड L2 के लिए जो इंक्लिनेशन बनता है दैट इज द 120, ठीक है। 60 प्लस 60 इज 120। तो ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये समझ जाता है देन यू कैन इजीली राइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो अभी जो आपने फिगर यहाँ पे ड्रॉ किया है वही आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। सपोज दिस लाइन y इज इक्वल टू 3, इट्स नेम सपोज AB, ओके। सो लेट L1 and L2 be the two lines passing through origin, okay, and AB be the line y is equal to 3, making an equilateral triangle with L1 and L2, ठीक है। तो जो यहाँ पर फिगर मैंने बनाया वही डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मैंने लिखा है कि L1 and L2 be the two lines passing through the origin and line y is equal to 3 which have the name AB, and this line form the equilateral triangle with the line L1 and L2, ठीक है। लाइन AB, लाइन L1 and L2 जो है मिलके फॉर्म कर रहे हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। सो देयरफॉर triangle OAB is an equilateral triangle. तो ये जो ट्राइंगल है OAB ये बन गया इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो इसका जो है एंगल ABO, एंगल ABO ये कितना रहेगा 60 डिग्री रहेगा, एंड एंगल AOB इट इज ऑल्सो 60 डिग्री, ठीक है। एंगल AOB बोथ एंगल आर 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे अगर मैं कुछ नाम दे दूं सपोज पॉइंट M, सो एंगल यहाँ पे आएगा कि एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल BOM। सो दिस एंगल 60, तो ये भी बन जाएगा 60, क्यों बनेगा, दिस आर अल्टरनेट एंगल। So therefore slope of line L1, तो ये जो L1 है इसका स्लोप कितना बनेगा, वो बनेगा tan 60, क्योंकि L1 ने जो इंक्लिनेशन फॉर्म किया है विद द x एक्सिस वो मिल गया है 60, ठीक है। सो स्लोप ऑफ लाइन L1 इट इज सपोज M1, तो वो बनेगा tan 60, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 60, tan 60 वैल्यू इज √3, सो M1 मिलेगा √3, ठीक है। एंड using the same concept you have to find out the slope of L2, ठीक है। So L2 का slope find out करने के लिए first find out the inclination made by the line L2 with the x axis। so यहाँ पे inclination of line L2 with x axis is equal to कितना इंक्लिनेशन आएगा, दिस 60 प्लस 60 आ जाएगा, वो बन जाएगा 120, या आप यहाँ पे लिख सकते हो इंक्लिनेशन मेड बाय द लाइन L2 विद द x एक्सिस इज एंगल AOM, इज एंगल AOM, एंड AOM मींस इट इज 60 प्लस 60 इज इक्वल टू 120, या डायरेक्टली लिखना है आपको 120, सो यू कैन डायरेक्टली राइट हियर 120 आल्सो, 120 डिग्री, ओके। So therefore slope of line L2, सपोज आप M2 कंसिडर करो तो ये बन जाएगा tan 120, ठीक है। So therefore M2, now we don't have directly value of tan 120, so how can we find out it, ये कैसे, अपने पास तो डायरेक्टली वैल्यू है नहीं tan 120 का, so tan 120
using the allied angle formula, I can write this tan 120 as tan 180 minus 60. So again tan 180 minus 60, I will get the angle tan 120. ठीक है, but ये आपने allied angle formula देखा है कि tan of पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो पाई माइनस थीटा जो है वो कौन सी क्वाड्रेंट में आता है? दिस इज एंगल पाई एंड पाई माइनस थीटा यानी ये सेकेंड में चला जाएगा एंड इन द सेकेंड क्वाड्रेंट tan इज नेगेटिव। ठीक है, तो tan ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ये तो करेक्ट है, मगर ये जो tan थीटा आएगा वो बन जाएगा माइनस। ठीक है, तो यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज करना है। So this tan 120 is equal to tan 180 minus 60 and this tan 180 minus 60 it is equal to tan 60, मगर आएगा साइन माइनस। और माइनस क्यों आया? क्योंकि ये जो आता है 120 इट इज प्रेजेंट इन द सेकेंड क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव। ठीक है, सो M2 कितना बनेगा? सो देयरफॉर M2 tan 60 इज अगेन √3। तो जो फर्स्ट लाइन L1 था उसका स्लोप मिल गया आपको √3 एंड जो सेकेंड लाइन था L2 उसका स्लोप मिल गया आपको -√3। सो दीज आर द स्लोप ऑफ टू लाइन्स। सो देयरफॉर स्लोप्स ऑफ line L1 and L2 are, what are the slopes are √3 and -√3 respectively। ये तो हो गया स्लोप फाइंड आउट करना, देन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन्स। ओके, नाउ लाइन्स आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन। लाइन जो है वो ओरिजिन में से पास हो रहा है एंड कोई भी अगर लाइन ओरिजिन में से पास होता है देन इट हैव द इक्वेशन y इज इक्वल टू mx इफ यू नो द स्लोप। तो यहाँ पे जो है अपने को स्लोप पता है, सो ओरिजिन में से लाइन पास हो रहा है तो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा इक्वेशन का वो रहेगा y इज इक्वल टू mx। ठीक है, सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइंस L1 एंड L2 आर, तो इक्वेशन क्या बनेगा? पहला तो बनेगा y इज इक्वल टू m1x एंड दूसरा बनेगा y इज इक्वल टू m2x। ठीक है, सो y इज इक्वल टू m1 वैल्यू यानी √3x एंड m2 यानी -√3x। ठीक है, सो देयरफॉर y -√3x इज इक्वल टू 0। अगर मैं ये वैल्यू शिफ्ट कर दूं टुवर्ड द y तो ये बन जाएगा नेगेटिव एंड इफ आई शिफ्ट दिस वैल्यू टुवर्ड द राइट हैंड साइड देन दिस वैल्यू गेट पॉजिटिव। ठीक है, तो ये तो हो गया सेपरेट इक्वेशन, मगर अपना जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द कंबाइन इक्वेशन। सो देयरफॉर कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन। ठीक है, तो कंबाइन इक्वेशन क्या बनेगा? y -√3x इंटू y प्लस √3x इज इक्वल टू 0। तो ये जो है दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी, दिस प्रोडक्ट इज ऑलवेज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला यूज करके y का स्क्वायर आएगा y स्क्वायर -√3 का स्क्वायर बनेगा 3 एंड x का स्क्वायर बनेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो दिस इज कंबाइंड इक्वेशन। ठीक है, यही क्वेश्चन था अपना कि फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद द लाइन y इज इक्वल टू 3। So question number 8 from exercise 4.1. Question is if a slope of one of the line given by equation ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is the 4 times other, then show that we have to prove this equation that 16x square is equal to 25a। तो क्या दिया है कि दो लाइन है, तो दो लाइन है तो दो स्लोप भी रहेंगे एंड कंडीशन इज गिवन फॉर द स्लोप दैट इफ स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय इक्वेशन इज 4 टाइम्स ऑफ द अदर। ठीक है,
यानी वन ऑफ द स्लोप इज अ 4 टाइम्स ऑफ द अदर स्लोप, यानी m1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ m2 और m2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द m1. वन ऑफ द स्लोप इज 4 टाइम्स यानी इनटू 4 टाइम्स ऑफ द अदर. ठीक है, यानी एक अगर स्लोप 4 है तो दूसरा स्लोप जो है 4 टाइम्स बनेगा ये स्लोप का, यानी दूसरा स्लोप बनेगा 16. ठीक है, अगर एक स्लोप 5 है तो दूसरा इसका 4 टाइम बन जाएगा 20. ठीक है, या एक स्लोप अगर 2 है तो 4 टाइम्स दूसरा स्लोप बन जाएगा 8. ठीक, तो ये कोई भी लाइन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो. m1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ m2 या m2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ m1. सो यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम द गिवन इक्वेशन, गिवन जॉइंट इक्वेशन या कंबाइंड इक्वेशन. So what is given combined equation? Given combined equation is ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. Let m1 and m2 be the slopes of line. Okay. So what is the relation between the slope and this a, 2h and b? So relation is that sum of slope means m1 plus m2. This value is equal to minus 2h upon b, and m1 into m2 product of slope is equal to a upon b. So this is the relation between the slope and the coefficient of x square, xy and y square. ठीक है, तो ये फॉर्मूले पता है आपको. ठीक है, तो इसके बाद में क्या करना है कि जो अपने को कंडीशन दिया है, तो कंडीशन ये दिया है कि बाय गिवन कंडीशन वन ऑफ द स्लोप इज अ 4 टाइम्स ऑफ द अदर स्लोप. सो आई एम टेकिंग हियर m1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ m2, या अगर आपको लेना है सो यू कैन टेक द m2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ m1, कुछ भी ले सकते हो आप. ठीक है, सो करना ये है कि ये वैल्यू जो है आपको 1 बाय 1 करके जो है ये फर्स्ट इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन में आपको पुट करना है. सपोज दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. सो फर्स्ट आई एम पुटिंग इन द इक्वेशन 1. सो इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 क्या बनेगा कि m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन b. सो यहाँ पे जो है m1 का वैल्यू कितना है 4 टाइम्स ऑफ m2. सो m1 गेट 4 टाइम्स ऑफ m2 plus m2 is equal to minus 2h upon b, and then simplify. So this 4 टाइम of m2 plus m2 ये ऐड होके बनेगा 5 टाइम्स of m2 is equal to minus 2h upon b, and फिर यही से आपको वैल्यू मिल जाएगा m2 का. so m2 गेट minus 2h upon ये जो 5 है ये डिवाइड हो जाएगा तो ये बनेगा 5b. so it is value of m2. ठीक है, एंड ये तो हो गया फ्रॉम द इक्वेशन 1. देन फ्रॉम द इक्वेशन 2 अगर आप 2 में पुट करते हो कि m1 का वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ m2, 4 टाइम्स ऑफ m2 इनटू m2 इज इक्वल टू a अपॉन b. ठीक है, सो देयरफॉर 4 टाइम्स ऑफ m2 इनटू m2 मींस इट गेट m2 स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन b. सो m2 स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4 जो है ये डिवाइड में चला जाएगा, यानी ये बनेगा a अपॉन 4b. सो दिस इज इक्वेशन फॉर द m2 स्क्वायर. ठीक है, नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ m2, क्योंकि अपने को जो प्रूव करना है उसमें कुछ m1 m2 तो कुछ है नहीं, उसमें बस है a b एंड h. तो ये पूरा m2 एंड m1 ये पूरा रिमूव करके जो है आपको ये इक्वेशन प्रूव करना होगा. ठीक है, सो वी हैव द वैल्यू ऑफ m2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m2? m2 वैल्यू इज माइनस 2h अपॉन 5b. तो यही वैल्यू जो है मैं यहाँ पे पुट करने वाली हूँ. ठीक है, सो देयरफॉर क्या होगा दिस इक्वेशन m2 स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन 4b एंड आई हैव द वैल्यू ऑफ m2. सपोज दिस इज इक्वेशन 3. आप 3 से तो m2 का वैल्यू कितना है? m2 वैल्यू इज माइनस 2h अपॉन 5b एंड इसका स्क्वायर है तो ये बन जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन 4b एंड इट इज फ्रॉम इक्वेशन 3. ओके,
सो स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो आप, सिंप्लीफाई करो तो -2h स्क्वायर बनेगा ये 4h स्क्वायर एंड 5b का स्क्वायर बनेगा 25b स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन 4b। ठीक है, सो आपको जो प्रूव करना है तो ये 4 जब यहाँ पे जाएगा तो ये बनेगा 4 इंटू 4 16h स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पूरा वैल्यू आप यहाँ पे शिफ्ट करो तो ये चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये बनेगा a इंटू 25b स्क्वायर डिवाइडिंग बाई b। 4 को जो है अपन ने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर लिया है ऑलरेडी, सो ये आएगा 16h स्क्वायर। सो दिस b एंड b स्क्वायर विल कैंसिल, तो एक b यहाँ पे रहेगा, तो ये पूरा कैलकुलेशन आ जाएगा 25ab। ठीक है, सो हेंस प्रूव, यही इक्वेशन जो है आपको प्रूव करना था, यहाँ पे जो है ये प्रूव हो गया। ओके, next question is, if one of the lines given by equation bisect an angle between the coordinate axis, then show that. Okay, so we have to prove this equation, and what is the given condition if one of the line given by this equation. Okay, so this equation ax square plus 2hxy plus by square equal to 0, this equation is the joint equation of lines passing through origin। ठीक है, जो भी दो लाइन ओरिजिन में से पास होता है उसका जॉइंट इक्वेशन है ये। तो उसमें से बोला है कि वन ऑफ द लाइन बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। नाउ व्हाट इज मीन बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस? कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सो फर्स्ट आई एम ड्राइंग हियर वन फिगर, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सो दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मीन्स कोऑर्डिनेट एक्सिस, एंड ax square plus 2hxy plus by square, this equation represents the pair of lines passing through origin। तो इन्होंने ये बोला है कि वन ऑफ द लाइन गिवन बाय दिस इक्वेशन मे बी द लाइन L1 और L2 bisect an angle between the coordinate axis। ठीक है, तो कोई भी एक लाइन जो है वो क्या कर रही है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच का एंगल बाइसेक्ट कर रही है, यानी वी नो द एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। सो इनके बीच का जो एंगल है दैट एवरी एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये एंगल को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है, यानी पूरा एंगल अगर 90 है सो दिस एंगल ही कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, एंड ये तो फर्स्ट इंक्लिनेशन हो गया। सिमिलरली सेकेंड इंक्लिनेशन कितना बनेगा? तो ये भी यहां से अगर आप देखते हो तो दिस होल एंगल इज 90 डिग्री, इसका बाइसेक्शन यानी ये बन जाएगा 45 एंड ये भी बन जाएगा 45। ठीक है, सो अगर आपको ये पूरा इंक्लिनेशन निकालना है सो ये बनेगा दिस 90 प्लस 45 ये बन जाएगा 135 होगा। सो दिस इंक्लिनेशन इज 135। कहां से आया 135? दिस इज 90 एंड ये एक्स्ट्रा 45, तो 90 प्लस 45 मिलके बनता है 135। सो ये तो हो गया फिगर, एंड वी स्टार्ट फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। सो गिवन इक्वेशन इज, और गिवन जॉइंट इक्वेशन और गिवन कंबाइंड इक्वेशन, व्हाटएवर यू कैन राइट। गिवन जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन इज ax square plus 2hxy plus by square equal to 0। ठीक है, तो इसका जो प्रूफ ये आता है इट इज फ्रॉम द ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो आपको जो है इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है। सो इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगा? ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है इसका bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। एंड इसमें क्या कर देना है आपको कि बस स्लोप आपको पुट कर देना है। ठीक है, सो m1 एंड m2, तो m1 जो बनेगा बाय गिवन कंडीशन वो बनेगा tan 45 बनेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे m1 आएगा tan 45 एंड tan 45 वैल्यू कितना होता है, इट इज +1, ठीक है। एंड जो m2 बनेगा वो बनेगा tan ऑफ दूसरा जो इंक्लिनेशन है सेकेंड लाइन m2 का जो इंक्लिनेशन है विद द एक्स एक्सिस वो है 135, तो यहाँ पे आएगा 135 डिग्री, ठीक है। बट वी डोंट हैव डायरेक्टली वैल्यू ऑफ 135, सो वी हैव टू गो विद द अलाइड एंगल फॉर्मूला, एंड अलाइड एंगल फॉर्मूला क्या बनेगा कि दिस 135 I can write this as 180 minus 45. So 180 minus 45, again I will get the 135, but this angle 135 come in the second quadrant and second quadrant में tan होता है नेगेटिव, ठीक है। तो अलाइड एंगल जो फॉर्मूला है वो है कि tan ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, मगर ये बनता है माइनस tan थीटा, ठीक है। तो tan ऑफ 180 माइनस थीटा यानी बनेगा ये माइनस tan थीटा, एंड थीटा इज 45, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। सो जो m2 है वो बन जाएगा tan 45 इज 1, तो जो m2 है वो बनेगा -1। सो दिस इज m1 एंड दिस इज m2। अभी क्या करना है कि देयरफॉर इसका अगर आप एक कॉमन स्लोप देखते हो देन m बनेगा +-1, ठीक है। तो m का जो वैल्यू है वो +1 और -1, तो बस आप ये ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट कर दो एंड देन यू विल गेट प्रूफ। ठीक है, सो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज bm² plus 2hm plus a is equal to 0. So just put the value of m. So m is +-1 square plus 2hm is +-1 plus a is equal to 0. ठीक है, तो यहाँ पे जो है 1 का स्क्वायर 1 होता है, +1 हो या -1 हो वो पॉजिटिव ही आएगा, यानी यहाँ पे रहेगा बस b, ठीक है। 1 स्क्वायर इज 1, प्लस हो या माइनस हो। यहाँ पे जो है ये प्लस जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस प्लस गेट प्लस एंड प्लस माइनस गेट माइनस, यानी ये प्लस माइनस जो ब्रैकेट के अंदर है वो बाहर आ जाएगा, ये बनेगा +-2h into 1 यानी 2h, ठीक है, प्लस a is equal to 0. So therefore you have to find out the value of this a plus b and 4h. तो इसको साइड सेपरेट करना होगा. So I am equating this a and b on the one side, a plus b, a is positive, b is also positive, and ये जो प्लस माइनस 2h है इसको मैं शिफ्ट करने वाली हूँ टूवर्ड द राइट साइड, तो ये प्लस माइनस 2h आप देखो फिर से प्लस बन जाएगा माइनस, माइनस बनेगा प्लस, यानी फिर से प्लस माइनस ही आने वाला है, ठीक है। एंड इसका स्क्वायर होना है, सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सो a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर जब आप करोगे तो प्लस का स्क्वायर प्लस बनेगा और माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही बनेगा, तो ये यहाँ पे जो है ट्रू हो जाता है, सो है ट्रू।